हेलो माय टॉयज इन इंडिया फैमिली, दिस इज सौम्या एंड मैं सौम्या टॉयज इन इंडिया में आपके बच्चों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आज के इस वीडियो में लाई हूँ। और आज की मेरी लाइव वीडियो में रहेगा जेंगा, जिसे हम पॉपुलरली स्टैकिंग टावर गेम बुलाते हैं, और रहेगा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टैनग्राम, उसको कैसे खेलना है, बहुत डिटेल तरीका, क्या होता है टैनग्राम, और क्या क्या ये स्किल्स कौन कौन सी डेवलप करता है, क्यों जरूरी है आपके छोटे बच्चों को टैनग्राम आपको दिलवाना। नेक्स्ट विल बी स्लाइड एंड मैच गेम, बहुत ही पोर्टेबल, बहुत ही फ्रेंडली सा गेम है, ये ट्रैवल फ्रेंडली गेम है। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग गेम। एंड उसके बाद एक गेम होगा जंगल सफारी, वेरी इंटरेस्टिंग अफ्रीकन सफारी गेम, ब्रेन टीजर, ब्रेन चैलेंजेस इसमें है, और कुछ होगा मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए मेमोरी बोर्ड गेम। And yes, with this, let us start with the first and foremost. This is Zenga. Zenga में क्या होता है? Zenga यानी कि स्टैकिंग टावर गेम होता है छोटे बच्चों में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए, इनफैक्ट बैलेंसिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए। ये गेम बहुत बहुत अमेजिंग गेम है, इसे छोटे बड़े कैसे भी बच्चे खेल सकते हैं। तो यस, इस गेम में करना क्या होता है, इसमें इस पर्टिकुलर गेम में आपको 39 वुडन ब्लॉक्स आते हैं इस स्टैकिंग टावर गेम में। एंड द वुडन क्वालिटी इज रियली सुपीरियर, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है। सॉफ्ट वुड है, कुछ हार्ड वुड या ऐसी नहीं है जो बच्चों को चुभेगी। इट इज भारी भी नहीं है, बहुत अच्छा मटेरियल है। एंड देन करना क्या होता है, स्टैकिंग टावर गेम में मैंने टावर स्टैक करके रख दिया पूरे 39 वुडन ब्लॉक से, और बारी बारी से आपको एक एक टावर, मतलब 4 लोग से एक बार में खेल सकते हैं, 2 से लेकर 4 प्लेयर्स, और बारी बारी से एक एक जो ब्लॉक है बिल्डिंग का, पूरे स्टैकिंग टावर का एक एक ब्लॉक उठा के आपको टॉप मोस्ट फ्लोर पे रखते जाना है। एंड इस तरीके से रखना है कि टावर बैलेंस रहना चाहिए। तो होता क्या है, जब हम कोई भी ब्लॉक यहाँ से जैसे मैं उठा रही हूँ, तो जो टावर का वेट है, अगर मैंने यहाँ से ये वाला ब्लॉक उठाया और मेरे को एक ही हाथ से ब्लॉक टच करना है और एक ही हाथ से ब्लॉक रिमूव भी करना होता है, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो जो सेंटर ऑफ मास या फिर जो पूरा वेट है उस बॉडी का, वो शिफ्ट होता जाता है। जैसे अभी ये सेंटर में होगा, बट अगर मैं यहाँ से और ज्यादा ये ब्लॉक्स खाली करती जाऊंगी, तो वो जो बैलेंस है वो शिफ्ट होता जाएगा और टिल्ट होता जाएगा टावर। तो गेम ये होता है कि आपको एक एक ब्लॉक रिमूव करते जाना है, कोशिश करनी है कि आपसे टावर नहीं बिगड़े, यानी कि टावर आपसे डिसबैलेंस होके गिरे ना। सो ये 2 से 4 प्लेयर भी खेल सकते हैं, और रूल सिंपल रहते हैं इस गेम के। एक एक टावर, एक एक ब्लॉक एक एक टाइम पे आपको रिमूव करना होता है, प्लस आप जब भी एक ब्लॉक टच कर लेते हो उसके 3 सेकेंड के अंदर आपको उसको रिमूव करना होता है। सो दिस इज हाउ दिस गेम गोज। आप फर्स्ट, मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर से छोड़ के कोई सा भी और वुडन ब्लॉक शिफ्ट या मूव कर सकते हैं। सो ये मोटर स्किल्स डेवलप करता है आपके बच्चों में, साथ ही साथ ये कॉग्निटिव स्किल्स आपके बच्चों में डेवलप करता है। बैलेंसिंग का सीधा साधा लाइव एकदम उदाहरण है। सो यस, कैसे मूव करना है, कैसे बिना गिराए कैसे ये ब्लॉक्स को हटाना है। दिस इज द स्टैकिंग टावर गेम, इसको जेंगा बुलाते हैं प्यार से। बहुत ही पॉपुलर गेम है अमंग किड्स, अमंग ओल्डर पीपल एज वेल। तो लुक एट दिस, इस तरीके से मूव करते जाऊंगी जो भी ब्लॉक है, और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स रिमूव करके ऊपर करके, मतलब टावर बैलेंस रहे पूरे टाइम। बारी बारी से टर्न आएंगी। यस, आप चाहे तो दूसरा हाथ भी आप यूज कर सकते हो, बट देन एक टाइम पे एक ही हाथ टावर को टच होना चाहिए। तो अभी जैसा मुझे लग रहा है टावर गेम अभी ज्यादा नहीं टिकने वाला है। अभी मैं 2-3 ब्लॉक्स हटाऊंगी और ये गिर जाएगा, पर मुझे क्या कोशिश करनी है कि ऑपोजिट प्लेयर से पहले मैं रिमूव कर दूं, जिससे मेरे से ना गिरे ये चीज, ठीक है। तो जैसे अब मैं लेती हूँ ये चांस, और मैं बहुत ही डेंजरस कंडीशन में मैंने ये ब्लॉक लिया,
और इधर ये, और अब मुझे मूव करना है तो मैं तो ये हो गया स्टैकिंग टावर गेम। इस तरीके से इस गेम को खेलते हैं एंड जिससे भी ये गिरेगा टावर वो पर्सन लूज करेगा, गेम से बाहर हो जाएगा। एंड यस, दिस इज कॉल्ड जेंगा। यही है स्टैकिंग टावर जेंगा गेम। द प्राइस फॉर दिस गेम इज $399। $399 में आपको 39 वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं एंड लाइफ लॉन्ग के लिए गेम हो जाता है। ड्यूरेबल एक्टिविटी है, ये कभी टूट के उठ के खराब नहीं होगी, तो बहुत लंबी एक्टिविटी चलती है। ग्रुप में भी बच्चे खेल सकते हैं, सिंगल भी खेल सकते हैं, आपके साथ में भी खेल सकते हैं। अब बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और मेरे पास क्या है, तो आई हैव गॉट दिस टैनग्राम। टैनग्राम भी एक वुडन गेम है। टैनग्राम एक क्लासिकल ओल्ड चाइनीज गेम है। इसमें आपको वुडन ब्लॉक्स मिल जाते हैं। बस स्मार्टो किड्स के टैनग्राम में खासियत क्या है, वुडन ब्लॉक्स होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव से, बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव। एमडीएफ वुड, एमडीएफ के बने हैं, तो बहुत बेसिक वुड नहीं लगेगी आपको। दिखने में ही इंटरेस्टिंग है, खेलने में भी इंटरेस्टिंग है। किड फ्रेंडली मटेरियल से बनी है, तो होल्ड करने में एंड मोटर स्किल्स डेवलप करने में, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में टैनग्राम्स आर वन ऑफ द बेस्ट पजल्स। टैनग्राम में आपको, इस टैनग्राम में मिल जाता है इंक्लूड आइटम्स में आपको 7 वुडन पीसेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2 बड़े ट्राइंगल मिलते हैं, फिर आपको एक रेड स्क्वायर मिलता है, आपको 2 ग्रीन छोटे ट्राइंगल मिलते हैं, एक येलो ट्राइंगल और एक ये क्वाड्रिलैटरल, अगर मैं बोलूं तो ये क्वाड्रिलैटरल मिलता है। और आपको इसके साथ साथ टैनग्राम को खेलते कैसे हैं, आपको इस तरीके से कोई भी चैलेंज या तो कोई एक इमेज बना के दी गई हुई होती है। जैसे अभी मुझे फिश दिख रही है, अब मुझे इन वुडन ब्लॉक्स की मदद से यही शिप को रीड्रॉ करना होता है, बट इस पे तो इसका सोल्यूशन ऑल्सो आपको क्लियरली दे दिया है। मैं बता दूं, बच्चों की मोटर स्किल्स तो डेवलप होती ही है, कैटस, और उनमें इमेजिनेशन डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। तो कॉग्निटिव स्किल्स के लिए गेम बहुत अच्छा है एंड छोटी एज में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो डेफिनेटली यू विल सी बड़े चेंजेस इन द स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड। तो ये एक फिश बन गई। इस तरीके से आपको टोटल इसमें आपको टोटल चैलेंजेस में मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 60 चैलेंजेस आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हो आपको 60 पिक्चर्स दी हुई है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ एरो भी होगा, बर्ड भी होगा, शिप से लेकर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की आपको पिक्चर्स दी गई हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड उसके अलावा आपको सारी सोल्यूशन भी दी हैं। और द बेस्ट वे टू प्ले दिस टैनग्राम इज के आपको छोटे बच्चों के लिए स्पेशली शुरू कराने के लिए, जब आपको टैनग्राम से इंट्रोड्यूस ही कराना है उनको, तो आपको ये शीट दी जाती है शुरुआत में। इस शीट में ना यही इमेजेस को, इसमें से कुछ इमेजेस आपको दी जाती हैं, उनको बस स्टार्ट कराने के लिए। दिस इज वेरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया ये तरीका है टैनग्राम छोटे बच्चों को इंट्रोडक्टरी लेवल पे आप जब शुरू कराना चाहते हैं। जैसे आपको 7 पीसेस से भरना है, तो आपके छोटे बच्चे जो बिल्कुल नए टैनग्राम सीख रहे हैं और आपको ये लगता है टू इज आप ये शीट्स की हेल्प से अब उनको अरेंज करते जाना, तो उनको खुद से ही आइडियाज आने लगेंगे वाइल होल्डिंग, क्योंकि ये उनको एक स्टेंसिल टाइप का दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको खेल के देखूं तो मेरे लिए ऑब्वियसली इजी पड़ जाएगा। ये छोटे बच्चों को जरूरत होगी इसकी एंड इवेंचुअली ये इसके बिना भी कर पाएंगे, बट स्टार्टिंग में इट इज ग्रेट अगर आप ऐसे मैं जैसे देख रही हूँ। You can see मैं स्टेंसिल की हेल्प से ही trying to make। वाह, और ये देखो ये बन गया। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे के लिए टैनग्राम आपको बहुत, आप उस बच्चे को बहुत टफ पड़ता है, तो
द बेस्ट वे इज टू गो विद दिस टाइप ऑफ टैनग्राम। इस टैनग्राम में आपको मैनुअल मिलती है, चैलेंजेस मिलते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं, साथ ही साथ आपको स्टेंसिल्स दिए जाते हैं जिन पे रखकर बच्चा शुरुआती स्टेज में टैनग्राम सीख सकता है। तो ये जैसे मैंने इमेज कंप्लीट कर दी, ये स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है टैनग्राम सीखने का और टैनग्राम से अपनी स्किल्स डेवलप करने का। अब आप दूसरा देख पा रहे हो, तो इफ आई शो यू, यहाँ कोई क्रिसमस ट्री दिखेगा। अब इस क्रिसमस ट्री को मैं कैसे रिक्रिएट करूंगी इस वुडन टैनग्राम से। Now look at this. The Christmas tree I have created using this stencil, तो ये easy पड़ जाता है। Yes, this is the टैनग्राम for you and the cost of it is just 199। 199 में आपको ये टैनग्राम मिल जाता है, बट देन शिपिंग कॉस्ट इज 80 रुपीज। अगर आप 200 से ऊपर का कुछ भी ऑर्डर करते हो तो 200 के नीचे कुछ भी ऑर्डर करते हो 80 रुपीज, up to 500 it is 40 rupees and over 500 shipping is absolutely free। तो next game that I have is this memory board game। ये बोर्ड गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्लेयर मार्क मिलते हैं जो करंटली एंड आपको मिलते हैं कुछ कार्ड्स मिलते हैं अलग अलग कलर के। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मेमोरी बोर्ड गेम, पर इसे मैं बाद में दिखाती हूँ। उसके पहले मैं जल्दी से ये बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ व्हाट इज दिस गेम ऑल अबाउट। ऑन ऑर्डर ये हम प्रोड्यूस करते हैं फॉर यू। तो आप ऑर्डर करोगे, उसके 3-4 दिन बाद ये आप तक आपको मिल पाएगा। सो ये ऑन ऑर्डर प्रोड्यूस होगा एंड दिस इज मीनवाइल द अफ्रीकन सफारी गेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन एक्टिविटी है। इसमें आपको मिलता है अफ्रीकन सफारी। अफ्रीकन सफारी मतलब बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे। तो एनिमल्स में आपको लायन, एलिफेंट, डियर, जीब्रा, एप, ये अलग अलग एनिमल्स इस क्यूब से बोर्ड में दिखते हैं एंड आपको मिलते हैं अलग अलग टाइल्स। उनकी थीम ग्रास और ट्रीज है, ट्रीज बेसिकली है। तो इनको हाइड एंड सीक करना है, तो ट्रीज में इन्हें छिपाना है और फिर ढूंढना है। सो गेम कैसे खेला जाता है, आपको 132 चैलेंजेस की एक पूरी डायरी मिलती है जिसमें आपको जूनियर से लेकर स्टार्टर से लेकर मास्टर, सुपर हार्ड, एक्सपर्ट लेवल तक के चैलेंजेस आपको मिलते हैं। तो इफ आई गो टू चैलेंज 53 जो कि जूनियर लेवल का है, कैन सी, तो इसमें मुझे एक टाइम पे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 एनिमल्स दिख रहे हैं। तो उसमें मुझे 4 जीब्रा, 2 एलिफेंट, एक एप और एक लायन दिख रहे हैं। तो लेकर दिस आपको इस बोर्ड में ये सारे एनिमल्स एक टाइम पे दिखाने हैं यूजिंग दीज ट्रीज। तो हाइड करना है कुछ को और कुछ को सीक करना है। तो आपको जैसे अगर मैं पूरा ये बोर्ड गेम रख दूं तो आपको सीक करने हैं से व्हाट यू नीड इज आपको चाहिए 4 जीब्रा, 2 एलिफेंट, एक लायन और एक एप चाहिए। तो और
ज़ीब्रा ज़्यादा चाहिए, तो मैं देखूँगी पहले ज़ीब्रा 4 चाहिए, 4 से मिल पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ज़ीब्रा टोटल है। मुझे सबसे ज़्यादा ज़ीब्रा यहाँ होते हैं, तो मैं इसको ले लेती हूँ। 2 ज़ीब्रा मेरे फिक्स हो गए। उसके बाद मुझे ऐसे भी करके मिल सकते हैं। तो अब मुझे 1 लायन, 1 ज़ीब्रा और 2 एलिफेंट चाहिए। 2 एलिफेंट के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा। एक ही चाहिए और लायन चाहिए और 1 ज़ीब्रा और चाहिए। तो आई गेस 1 2 3 4, अब 1 लायन और चाहिए। बट राइट, मैं कोशिश करती हूँ। और डियर आ गया है, वो नी डियर। एक 2 3 4, 2 एलिफेंट और एक पर 1 लायन मिसिंग है। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है। बट अब क्या कमी रह गई? तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइड एंड सीक गेम। अब इसमें क्या कमी रह गई? 1 लायन और चाहिए। तो लायन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा। डियर चाहिए नहीं। दो एप नहीं चाहिए। अभी हो रहा है, 1 लायन चाहिए। सोल्यूशन देखते हैं। इफ आई एम नॉट एबल टू फाइंड माय सॉल्यूशंस राउंड चैलेंजेस 53, तो काफी सारा टाइम आपके बच्चे का ले लेगा, सोचने में मजबूर कर देगा। इफ ही इज स्मार्ट इनफ ही विल डेफिनेटली लव दिस एक्टिविटी। तो इसमें क्या है, इन्होंने ज़ीब्रा तो ऐसे ही दिया। वी हैव टेकन, ये भी सही है। मुझे जो ये वाला है, ये ब्लॉक जो है, आई गेस ये अभी कंप्लीट हुआ। यू कैन सी 4 ज़ीब्रा, 2 एलिफेंट, 1 लायन, 1 एप। तो मैंने सॉल्यूशन इसमें से देखा है। तो दिस इज आवर टुडेज लाइव वीडियो। ये अफ्रीकन सफारी दिस गेम यू विल फाइंड फॉर 599, जिसमें आपको शिपिंग नहीं लगती है। आपको बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिल जाता है, सिंगल एक्टिविटी गिफ्ट, एंड वो जो काफी सारे टाइम तक, और इसे सब बड़े लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी हो गई, बहुत ही मजेदार सी एक्टिविटी। मीनवाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेजिंग ऑन है ऑन मैसेंजर। और उसके बाद जो मैं ये गेम दिखाने वाली थी, दिस इज कॉल्ड मेमोरी बोर्ड गेम। इस मेमोरी बोर्ड गेम में ना मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए, जो भी जिनको भी लगता है वो जल्दी उनके बच्चे भूल जाते हैं, या फिर
मेमोरी इंप्रूव कराने के लिए। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग गेम के तरीके से आप कैसे मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं अपने बच्चे की। तो इसमें कुछ कार्ड्स दिए होते हैं अलग अलग कलर के, जिनको मैं इन्हीं टाइल्स पे रखूंगी, करस्पॉन्डिंग टाइल्स पे, और इनमें ऑब्जेक्ट दिए, वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अगर मैं रखूं तो सारे टुगेदर हियर आपको हर कलर के 4 कार्ड बस दिखेंगे। तो ऐसे करके मैंने ये सारे रख दिए। अब मार्क पे से यहाँ ग्रीन प्लेयर मार्क है। इफ आई एम मिसिंग द मार्क आई विल टेक इट। तो ग्रीन मार्क पे मैं अभी आपको बताने के लिए, ये ग्रीन मार्क है, उसे मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लेयर जैसे एक ग्रीन प्लेयर है, एक रेड प्लेयर है। अब करना क्या होता है आपके पास, जैसे आपको ना यहाँ से लेकर ऑपोजिट एंड तक या तो पूरा एक राउंड कवर करना होता है, बट अपने मेमोरी की हेल्प से। आपको इसमें डाइस नहीं मिलता, आपको मेमोरी को अपना डाइस बनाना पड़ता है। तो आपको अगर यहाँ से एक स्टेप मूव करना है तो आपको ये डक का कार्ड खोलना पड़ेगा, क्योंकि सीधा एक येलो डक है। अब येलो डक इनमें से कोई एक कार्ड में होगी, तो आपको ये सारे कार्ड टर्न बाय टर्न एक एक कार्ड रिमूव करना है। तो मैंने जैसे देखा यहाँ एक रेड विसल निकले, तो डक नहीं निकली, पर मैं इतना याद रख सकती हूँ एक रेड विसल है जो मुझे यहाँ पे मिलेगी, और रेड विसल मुझे यहाँ पे काम आएगी शायद। तो अगर मुझे ये याद रह गया कि रेड विसल मैंने ऑरेंज कलर के कार्ड में पाई थी, तो मैं आगे याद कर सकती हूँ कि मुझे रेड विसल यहाँ मिली। तो ये इनका टर्न चला गया। अब दूसरे प्लेयर का टर्न आएगा जिनको बॉल की एक्चुअली तलाश है। तो बॉल अगर मैंने ध्यान से देखा होगा तो मैं अपना टर्न इसमें वेस्ट नहीं करूंगी, तो मैं कोई और यूज करूंगी। तो मुझे यहाँ बलून मिला, नो बॉल बट बलून। तो पर्पल पे मुझे बलून मिल रहा है, तो बलून मुझे यहाँ काम आएगा, तो इस प्लेयर को भी काम आएगा ये बलून। अब ऐसे करके कार्ड्स रिमूव करते जाएंगे लिखने के लिए। जैसे यहाँ पेपर बोट आया, पेपर बोट विसल के बाद है। ये दोनों ही प्लेयर्स पे 3 4 प्लेयर्स अगर खेल रहे तो चारों को याद रखना है कि किस कार्ड के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट देखा था उन्होंने। काम का नहीं है। अभी मैंने ये पर्पल उठा लिया है, अगर मुझे थोड़ा सा देखना है तो मुझे काइट मुझे नेक्स्ट स्टेप पे काम आएगी, और सिल्वर कलर के पीछे तो अगेन नहीं। ऐसे ही आपको मैंने शायद पहले ये उठाया था, तो अभी मैं ये वाला पिक करके देखूंगी। इधर मुझे ये एक टॉय मिल रहा है, ये मुझे आगे आके काम आने वाला, नहीं आने वाला काम। एंड नेक्स्ट एलिफेंट। तो ऐसे करके बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे आप कार्ड्स देख के वापस रख दोगे, पर आप याद रखोगे किस कार्ड में आपने कौन सा ऑब्जेक्ट देखा था, क्योंकि आपको सारे ऑब्जेक्ट्स की आगे जरूरत पड़ने लगी। अभी मैं यहाँ पे हॉर्स भी बहुत लेट में शायद यहाँ काम आएगा, नो वेज। और फिर नेक्स्ट में ग्रीन देखूं तो यहाँ टेडी मुझे आएगा नेक्स्ट स्टेप में काम। तो ग्रीन में टेडी है। बाकी मैंने ये रिमूव कर चुका है, शायद मैंने पिंक रिमूव किया था, डॉल नहीं। तो ये बहुत थोड़ा सा टफ है, अच्छा खासा गेम है। तो मुझे डक मिल गई फाइनली, पिंक कलर में मुझे डक मिली, तो डक मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट मैंने कार्ड को वैसे का वैसे रख दिया, दूसरा टर्न मेरे पास आया, और मुझे अब कोशिश करनी है कि मुझे ये ट्रक मिले। तो अगर मैंने जितने कार्ड्स देखे उसमें अभी तक ट्रक नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगी वो कार्ड उठाने की जिसमें ट्रक नहीं खुला होगा। तो यस, लकीली यही वाला कार्ड था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया। नेक्स्ट मुझे कार चाहिए। कार भी मैंने कोई कार्ड में नहीं देखी थी, और जो कार्ड्स मैंने पिक नहीं किए उनमें से अगर मैं कार्ड लूँ तो नो, इसमें स्विंग आएगी जो मुझे बाद में काम आएगी। नो, अब दूसरी प्लेयर का करना चाहेगा, तो ABCD नहीं है। देन शायद मैं ये वाला करूँगी, तो ये मैंने यूज कर चुका था। इस तरीके से ये मेमोरी बेस्ड गेम है। आपको मेमोरी और कंसंट्रेशन अपना एक टाइम पे पूरे गेम पे लगा के रखना है,
in order to move ahead in the game. तो पूरे टाइम में आपके बच्चे की जो मेमोरी स्किल्स है, जो कॉन्सेंट्रेशन, जो फोकस है, वो शार्पन रहेगा, वो एक ही चीज पे फोकस करेगा. तो जो अटेंशन स्पैन बच्चे जनरली टीवी और फोन से जो लूज करते जा रहे हैं, ज्यादा ओवर यूज करके लूज करते जा रहे हैं, तो वो अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने बच्चों का अटेंशन स्पैन, फोकस, तो इस टाइप के कुछ गेम्स हैं. मेमोरी बोर्ड गेम इज वन सच ब्रिलियंट गेम फॉर दिस, जिसमें पूरा कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, ये सारी स्किल्स एक साथ काम में लगती हैं. तो दिस इज मेमोरी बोर्ड गेम, एंड विद दिस game I would like to end this video. I hope you liked our activities. अगर आपको पसंद आए तो please give us a thumbs up on this video. We are on our YouTube channel. You can come follow us there, and we are also on our Instagram. So yeah, bye bye, take care.